हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है AP 10,7,4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए इनमें एक साधारण सा कॉन्सेप्ट लगता है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि AP होता क्या है, AP का मतलब क्या होता है। फिर मैं ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और इस तरीके के आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि सब इसी प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा AP क्या होता है। तो देखिए, AP होता है सामान्यतः हमारा AP देखिए, AP एक सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस होता है। जैसे मैंने ये लिखा 2, 4, 6, 8, 10। अब इसके दूसरा इसके आगे का पद आप बता सकते हैं कैसे। आपसे मैं कहूँ कि इसके आगे का पद क्या होगा, तो आप आराम से कह देंगे इसके आगे का पद 12 होगा। फिर इसके आगे का पूछूँ तो आप कहेंगे 14। क्यों? देखिए, आपने इसमें देखा कि प्लस हम लोग 2 करते जा रहे थे दोनों तरफ, +2 +2 +2, ये ऐसे कर रहे थे। अब देखिए, AP होता क्या है। AP वो होता है, AP वो सीक्वेंस होता है जिसको दूसरे टर्म से पहले वाले को घटाने पर जो आता है, सपोज 2 आ रहा है इसका, तो इस वाले टर्म से इसको घटाने पर भी 2 आना चाहिए। देखिए, 10 से 8 घटाया तब भी 2। अब देखिए, ये वाला टर्म हम लोग देख लेते हैं AP है या नहीं। लिखा है 10, 7, 4, ये AP हमारा लिखा है। अब देखते हैं ये AP है या नहीं। देखिए, अगर हम इसको इससे घटाएं, जितना आया घटा के देखते हैं। 4 से 7 को घटाना है। 4 - 7 बराबर कितना होगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, मतलब कि हमें घटाना है। 7 से 4 घटा दिया, 3 बचा और बड़ी संख्या का चिन्ह। देखिए, इससे इसको घटाया तो हमारा -3 आया। अब इससे इसको घटा के देखते हैं। 7 - 10, तो इससे घटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब घटाना है। 10 से 7 जाएगा, 3 बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस। देखिए, दोनों में घटाया और दोनों में -3 आ रहा है, तो मतलब ये AP है। AP कुछ नहीं है, सिंपली एक सीक्वेंस है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि सभी सीक्वेंस AP नहीं होते। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ 2, 3, इसमें आपको सीक्वेंस देखना है कि कौन सा सीक्वेंस चल रहा है। 2, 3, इसके बाद मैंने लिख दिया 5, 7, 11, 13, 17। इसमें क्या आप बता सकते हैं ये सीक्वेंस कौन सा है? तो देखिए, इसमें आप कहेंगे कि अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट लग रहा है। 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5, इसी तरह अभाज्य संख्या का सीक्वेंस चल रहा है। पर इसके लिए, इन जैसे टर्म के लिए ये AP है, पर इसके लिए आप फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। और AP उन्हीं पदों के लिए होता है जो इस प्रकार की नहीं होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना कि ये AP नहीं है, और सिंपली ये वाले टर्म हमारे AP हो जाएंगे। आपको AP पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है, इससे इसको घटा के देखिए। जितना है इसको इससे घटाने पर अगर उतना ही आ जाए तो बराबर है। जैसे मैंने यहाँ क्या, 7 से 4 को घटाया तो -3 आ गया। उसी प्रकार 10, इस वाले 7 से 10 को घटाया तो -3, दोनों में बराबर। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हम लोग इनका कुछ नाम देते थे। इसे A1 कह देते हैं, इसे A2 कह देते हैं, इसे A3। और देखिए, इसमें D होता है, D का मतलब होता है जब हम A2 को A1 से घटाते हैं तो D बराबर होता है A2 - A1। तो देखिए, इससे इसको घटाएंगे, 7 - 10 तो हमारा -3 आया था, तो ये जो D है वो हमारा -3 हो जाता है। और मैं कुछ टर्म आपको बता देता हूँ। और जैसे आपने देखा AN का मतलब होता है, A माने होता है पद और N माने nवां पद। जो nवां पद होता है वही AN कहलाता है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, इसको करेंगे कैसे। इसको करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है,
पहले हम यहाँ नोट कर लेते हैं। आपको मैं यहाँ फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। हमारा फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिससे आप लोग इस तरीके के सभी सवाल कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें an हमें निकालना है। an मतलब है n की जगह पर तो हम ये पद रख देंगे 30वां, और a माने पद, तो हम 30वां पद इससे ज्ञात करेंगे। an का मतलब है 30वां पद, n मतलब 30 और a मतलब 30वां पद, an बराबर 30वां पद। अब देखिए a हमने क्या बताया, जो पहला पद होता है उसे a कहिए या a1 कहिए। तो हमारा a है 10 और हमारा d कितना है। अब देखिए d का मैंने बताया, आपको क्या करना पड़ेगा, a2 से a1 कहिए या a कहिए, a2 से a घटाएंगे। देखिए 7 से 10 घटाएंगे, मतलब 7 माइनस 10, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -3। तो ये जो है ये -3 डी हमारा आ गया। अब देखिए हमें ये 30वां पद ज्ञात करना है, तो हमारे पास n बराबर कितना है, 30। अब देखिए ये यहाँ पर n रखा जाएगा, तभी हमारा पूरा an आएगा। तो आप यहाँ इसको लिख दीजिएगा। अब देखिए n मतलब लिख देते हैं कि ज्ञात करना है, यहाँ पर ज्ञात करना, 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 30वें पद के लिए आप देखिए n की जगह पर हमें 30 रखना है, a30 मतलब 30वां पद। देखिए इस फॉर्मूले में बस आपको अब मान रखना है, a बराबर हमारा 10 है तो 10 रखा, प्लस n कितना था, 30 था तो 30 रखा, -1 कर दिया, और d कितना था, d है हमारा -3। अब देखिए इसे आप सिंपली हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो a30 बराबर 10 प्लस, अब देखिए 30 से 1 घटाएंगे तो 29 बचेगा, 29 गुणे -3, 29 गुणे -3 हो जाएगा। तो a30 बराबर हमारा हो जाएगा 10 प्लस, अब इसको इससे गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 29 का 3 से करते हैं, 3 दूनी 27 के साथ हासिल है 2, 3 दूनी 6, 7 8। देखिए इतना आया। अब चिन्ह माइनस का लगा था तो -87, इनको गुणा करने के बाद -87 हमारा आया। तो देखिए a30 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, -10 -87। तो ये हमारा a30 आ जाएगा। 10 से हम जब 87 घटाएंगे, देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, मतलब घटाना है, बड़ी संख्या से छोटी घटा देंगे तो 77 आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का। तो ये 87 बड़ा है, तो इसीलिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। चिन्ह को हटा के देखना है कि बड़ा कौन है। तो देखिए ये -87 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका 30वां पद जो है, 30वां पद जो है वो -77 आएगा। चाहे आप करके देख लीजिए, इसमें देखिए कितने का अंतर आ रहा है, -3 का। तो ऐसे करते जाएंगे। देखिए इसमें भी जो यहाँ संख्या होगी उससे इसका -3 अंतर आएगा, मतलब इसमें आपको करते चलना है। आप देखिए इसमें करेंगे, अगर इसमें -3 करेंगे, 10 - 3, तो देखिए हमारा 7 आएगा। अब 7 में फिर से -3 करिए तो हमारा 4 आएगा। अब 4 में फिर से -3 करिए, 4 - 3, तो ये हमारा आएगा 1। इसी तरह अगर आप करते जाएंगे, 1 में फिर से -3 करेंगे तो -2। इसी तरह अगर आप 30 बार इसको करेंगे तो आपको -77 ही मिलेगा, चाहे आप करके देख लीजिए। और इस तरीके के आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बस आपको एक ध्यान रखना है कि एपी देख लेना है, एपी है या नहीं, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा समान रहेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।